हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वन एंड ओनली फार्मेसी। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन का नया टॉपिक, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। मतलब हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, वो सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। उसमें हमारे दो मेन कैटेगरी है दोस्तों। पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स रहते हैं और सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स रहते हैं। सेंट्रली मतलब वो डायरेक्टली ब्रेन्स पर एक्ट करेंगे, सेंट्रल सिस्टम पर एक्ट करेंगे और मसल को रिलैक्स करेंगे, स्केलेटल मसल को। सबसे पहले देखते हैं हम पेरिफेरली एक्टिंग। उसमें हमारे फिर से दो मेन क्लास है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स और डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स। सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स कौन से, वो दो दो ड्रग्स है, डेंड्रोलिन सोडियम और क्यूनिन। ओके, ये दो हो गए हमारे डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स, डेंड्रोलिन सोडियम और क्यूनिन। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, वो फिर से अगेन दो सब क्लास में डिवाइड होता है, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स और डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स देख लेते हैं। डीपोलराइजिंग में कौन कौन से हमारे, सक्सिनिल कोलिन और डेकामेथोनियम। सक्सिनिल कोलिन को हम क्या बोलते हैं, सुक्सामेथोनियम। मतलब दोस्तों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक से देखिए, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स लास्ट में देखिए मेथोनियम आता है। ओके, सो मेथी लाइक मेथोनियम, डी डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स सक्सिनिल कोलिन और डेकामेथोनियम। अभी देखते हैं नॉन डीपोलराइजिंग कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर्स, उसके भी शॉर्ट ट्रिक्स की। इसके हर एक ड्रग के लास्ट में क्या आता है, क्यूरोनियम। ओके, बट उसके एक्शन पर डिपेंड है कि उसके तीन क्लास हो गई, ये लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। सबसे पहले लिखते हैं लॉन्ग एक्टिंग, ड्यू डी ट्यूबोकुरारिन, पैन क्यूरोनियम, डोक्साक्यूरियम, पाइपेक्यूरोनियम। ओके, ये चार हो गए हमारे लॉन्ग एक्टिंग। डी ट्यूबोक्यूरेरिन से क्वेश्चन पूछा गया है, ये डी ट्यूबोक्यूरेरिन इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। अभी शॉर्ट एक्टिंग में कौन सा हमारा, म्यूआक्यूरियम। एक ही ड्रग है, आपको याद करने के लिए बहुत इजी है, म्यूआक्यूरियम शॉर्ट एक्टिंग। अभी इंटरमीडिएट में देखिए पाँच ड्रग्स है, वेक्यूरानियम, एट्राक्यूरियम, सिसाट्राक्यूरियम, रोक्यूरानियम एंड रेपाक्यूरोनियम। दोस्तों ये हो गए हमारे कुछ कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर्स, मतलब लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। और डीपोलराइजिंग में कौन से थे हमारे, दो ड्रग्स थे डीपोलराइजिंग में, मेथोनियम, सक्सिनिल कोलिन और डेकामेथोनियम। और डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स कौन से थे हमारी पेरिफेरली में, डेंट्रोलिन सोडियम और क्यूनिन। डेंट्रोलिन सोडियम से क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, डेंट्रोलिन सोडियम डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स। ये हो गए हमारे पेरिफेरल एक्टिंग। अभी देखते हैं सेंट्रल एक्टिंग। सेंट्रली में फिर से हमारे चार सब क्लास है। सबसे पहला मेफिनसिंग कंजेनर्स, उसमें चार ड्रग्स है देखिए, कैरिसोप्रोडोल, क्लोरोक्सेक्सोन, क्लोरमेजानोन एंड लास्ट वन इज अ मेथोकार्बामोल। हर एक ड्रग्स के लास्ट में कार्बन है, मतलब सी है, देखिए शॉर्ट ट्रिक सी। और मेथो कार्बामोल, कार्बामोल का भी सी। ये हो गए हमारे मेफिनसिंग कंजेनर्स, कैरिसोप्रोडोल, क्लोरोक्सेक्सोन, क्लोरमेजानोन, मेथोकार्बामोल। अभी बेंजोडाइजेपाइंस में क्या है हमारा, एक ही ड्रग्स है लाइक डायजेपाम। गाबामाइमेटिक में हमारे दो ड्रग्स हैं, बैक्लोफेन और थायोकोल्चिकोसाइड। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, गाबामाइमेटिक, बैक्लोफेन और थायोकोल्चिकोसाइड। अभी देखते हैं सेंट्रल अल्फा टू एगोनिस्ट, उसमें सिर्फ हमारा एक ही ड्रग्स है, टीजानिडिन। टीजानिडिन सेंट्रल अल्फा टू एगोनिस्ट और मसल रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। आज हमने क्या देखा था कि कौन कौन से ड्रग्स स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हम मसल रिलैक्सेंट्स के लिए कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं। उसमें हमने दो कैटेगरी देखी थी, पेरिफेरली एक्टिंग और सेंट्रल एक्टिंग। सेंट्रल एक्टिंग में हमारे चार क्लास थे, मेपेंसिंग कंजेनर्स, बेंजोडाइजिपाइंस, गाबामाइमेटिक और सेंट्रल अल्फा टू अगोनिस्ट। और पेरिफेरली में भी वो ऐसे देखे थे, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स और डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स। डायरेक्टली एक्टिंग में हमारे दो ड्रग्स थे, डेंट्रोलिन सोडियम और क्यूनिन। एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स में हमारे दो सब क्लास थे, कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर्स और नॉन कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर्स, मतलब नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स और डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। डीपोलराइजिंग की शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको, मेथोनियम आता है उसके लास्ट में, सक्सिनिल कोलिन, जोक्सामेथोनियम और डेकामेथोनियम। और नॉन डीपोलराइजिंग में क्या था, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। डी टीबोक्यूरेटिन से क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, जो कि है लॉन्ग एक्टिंग, नॉन डीपोलराइजिंग, पेरिफेरली स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। और शॉर्ट एक्टिंग में कौन सा था हमारा,
म्यू एक्वेरियम। सो दोस्तों ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए क्लासिफिकेशन के साथ, ऐसे ही फार्मेसी जीपेट नायपर के लिए। थैंक यू।